हकीम बाबर साहब हैं ही इतने अच्छे, अब तो हर लड़की उनको दिल दे बैठेगी। इस्लाम में 4 जायज़ हैं। अच्छा। आप 1 2 3 4 कर सकते हैं। तो हकीम साहब आपको क्या है? आप हकीम साहब से क्या डिमांड करेंगी अगर आप शादी करती हैं? मैं हकीम साहब से कोई डिमांड नहीं करूँगी। हकीम साहब हैं ही इतने अच्छे। हनीमून पे कहाँ लेके जाएंगे हकीम साहब? ऐसे आपने लगाने हैं हकीम साहब ने? नहीं नहीं, मैं कभी पैसे नहीं लगाऊंगी। आप समझ आ गई हकीम साहब क्यों पसंद आए हैं, पैसा बोलता है बड़ो। हकीम बाबर की शादी बहुत ट्रेंड की है और मुझे नहीं समझ आ रही पाकिस्तानी लड़कियों को हो क्या गया है। मतलब जवान लड़कों को छोड़कर वो बुड्ढों को ढूंढ रही हैं और एक एज वाले मर्दों को ढूंढ रही हैं और शादियां कर रही हैं। इसी हवाले से ये मरियम प्यारी सी हमारे साथ मौजूद है और मरियम कह रही है कि यार मैं भी तैयार हूँ, मुझे हकीम बाबर ही चाहिए शादी के लिए। अब मुझे समझ नहीं आ रही हकीम बाबर के अंदर क्या नजर आ रहा है सबको, इनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक अच्छा ठाक। मरियम मुझे बताओ कि आप हकीम बाबर के अंदर क्या चीज़ पसंद आ गई? एक शादी उनकी अभी फ्रेश हुई है, वो भी बड़ी क्यूट लड़की है, और दूसरी शादी करने के लिए आप आ गई। यार हम भी क्यूट है, हमें कौन सी चीज़ की कमी है? हकीम साहब खुद इतने क्यूट है, इतने प्यारे, कहाँ से मिलेंगे ऐसे? सब प्यारे लगे आपको? हाँ बहुत अच्छे लगे। उनके साहब की कोई 3 क्वालिटीज़ बताइए जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगी। देखिए उन्होंने एक जायज़ निकाह किया है, हक निकाह किया है, और इस उम्र में आके उन्होंने इतनी जुर्रत की, शादी की है, एक औरत को रिस्पेक्ट दी है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उस लड़की ने भी देखी वो कितने प्यार से, उनकी लव स्टोरी देख के तो फिर मेरा भी दिल किया कि मुझे भी जाना चाहिए यार। इस तरह की लव स्टोरी में क्यों घुस रही हैं आप? उनसे ही शादी कर। ऐसी भी बात नहीं है, हकीम बाबर साहब हैं ही इतने अच्छे, अब तो हर लड़की उनको दिल दे बैठेगी। उनको ट्रेंडिंग में देखा है, उनको वायरल देखा है, उनके कपल को, तो मैं भी आ गई हूँ। अगर ये बेचारे सारे लड़के कह रहे हैं कि साढ़े अंदर की कमी है। ये जो हकीम बाबर के पीछे फिदा हो रही है। मेरी बात से नहीं, आजकल के जो लड़के हैं ये बेवफात, ये खूब से खूबतर की तलाश में होते हैं। अच्छा। और ये पता क्या है, चक्कर देने की बस पड़ी रहती है भाई। इस लड़की से बात की, दूसरी को टाइम दिया, तीसरी से प्यार की, और वैसे भी ज़्यादातर कंगले ही होते हैं, आपको पता तो है। अल्लाह, इन्होंने सारे जवानों को कह दिया कंगले होते हैं और होते हैं। सबको नहीं कहा, कुछ होते हैं और कुछ नहीं भी होते। और कुछ तो बड़े लॉयल भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, प्यारे होते हैं। लेकिन आजकल आपको क्यों नहीं लॉयल वन मिला अभी तक? मुझे क्यों नहीं मिला? अब ये अपने अपने नसीब की बात है, किसी को क्या मिला ये तो नसीब की बात है। अब आप हकीम बाबर पे आ गए। हाँ हकीम बाबर साहब है इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं। आजकल देखिए हर लड़की, मेरी तरह की हर लड़की देखती होगी यार आखिर इसमें ऐसा है क्या। और उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी बातें की हैं माशाल्लाह, इतना अच्छा कपल देख के तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी ऑफर करा दूं, अगर उनका दिल करे, मैं इधर ही हूँ। अगर उसकी बेगम देख रही है, उसने कहना है अभी कल को मेरी शादी हुई है, आज इतनी और लड़कियां तैयार बैठी हैं, वो तो आपको आके डांटेगी, मारेगी। नहीं नहीं, वो नहीं मारती। पता क्या है, इस्लाम में 4 जायज़ हैं। अच्छा। आप 1 2 3 4 कर सकते हैं। तो हकीम साहब आपको क्या है? आप हकीम साहब से क्या डिमांड करेंगी अगर आप शादी करती हैं? मैं हकीम साहब से कोई डिमांड नहीं करूँगी। हकीम साहब हैं ही इतने अच्छे। उन लड़के वाकई परेशान हो गए हैं कि हकीम साहब में क्या प्यारा आपको लगा है। हकीम साहब ने जो काम किया है ना, वो कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता। सरेआम आके निकाह कर। सरेआम आके निकाह किया है, वीडियोस बनाई हैं, इतनी हैप्पी। और लड़कों में आजकल किसी लड़के में जरूरत, वो वीडियोस बनाने का क्रेडिट तो चलो हकीम साहब को तो जाता ही है, यासिर शामी को बहुत जाता है। यासिर शामी इज मैं कहती हूँ कि वन ऑफ देम जो मीडिया में काम कर रहे हैं, और वो सोशल मीडिया का मैं किंग कहूँगी यार। जिस तरह उसने फोटोग्राफी कर दी, स्टोरी दिखा दी, लोगों को एंटरटेनमेंट डाल दी। हेड्स ऑफ टू यू इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो। यासिर शामी, मैं दिल से आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और आपको बहुत लाइक करती हूँ आपकी बातों को। और जो आपने इंटरव्यू कर दिया है ना यार, कसम से मज़ा आ गया। और आपका इंटरव्यू देखने के बाद तो मैं इधर आई हूँ। मैंने कहा सजल आज यार मेरी भी शादी करा दो। मेरी शादी करा दो। अच्छा, आप क्या एक्सपेक्ट करती है अगर आपकी शादी हकीम बाबर से होती है, तो कौन सी वेन्यू के ऊपर होएगी शादी? अब ये तो वो आएंगे तो पता चलेगा। इंटरव्यू करें, आप बुलाएं मुझे उनके सामने, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कुछ बातें हकीम साहब से। क्या सवाल है? क्या आप हकीम साहब से क्या 2 सवाल करना चाहेंगे? मैं पहला सवाल करूंगी कि हकीम साहब आपकी एक तो जुर्रत को सलाम है, सवाल नहीं, आपकी जुर्रत को सलाम है। आपने इतनी प्यारी लड़की के साथ शादी की, आप भी प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा ही प्यारे हैं। लड़की ज़्यादा प्यारी लगी आपको या हकीम साहब? लड़की भी प्यारी है और हकीम साहब भी प्यारे हैं। देखिए ये तो दिल की बात है ना, दिल दिया गल्ला।
करांगे नाल नाल बैठ के। और अब आपको अगर मौका मिले हकीम साहब से बैठने का साथ, तो क्या बात करेंगी बाग में बैठ के? मैं क्या बात करूंगी, जो आपने कहा है दिल दियां गल्लां करनियां ने हकीम बाबर ना, मैं भी उनको गाना सुना दूंगी। कौन सा? मैं उनको, उन्होंने बोला है दिल दियां गल्लां, मैं भी सुना दूंगी अपनी आवाज में। दिल दियां गल्लां है, दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, दिल नाल दिल नु वटा के। देखिए ना, दिल की बात है, प्यार की बात है, और किसी को कोई भी अच्छा लग सकता है यार, इसमें कोई बुराई है? हकीम क्या बात बताएं। मुझे लगता है हकीम साहब ने कोई फक्की ना सारी लड़कियों में फूंके ना कि सारी लड़कियां फिदा हो जाए। नहीं, असल में हकीम साहब की जो फक्की है ना, उसमें जादू है। वो ऐसे का फूंक नहीं मारते ड्रामों में, शो मंत्र, वही सारी प्यारी लड़कियों को लग गई। प्यारी लग गई लड़कियों को। नहीं, असल में पता है क्या है सज्जन, मैं आपको सही बताऊं, हकीम साहब ने बहुत अच्छा काम किया। मजाक अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, नेकी का काम किया है, किसी को इज्जत दी है और पूरी दुनिया के सामने दी है, और इसमें तो मेरे ख्याल से कोई बुराई। पूरी दुनिया के लड़कों को वो तंग कर दिए, उन्होंने परेशान कर दिए, और लड़कियों को बताया कि शादी ऐसे करते हैं। लड़कों को दिखा दिया कि भाई जो तुम लोग ना कर सके मैं कर दिखाया। लड़के बेचारे रश्क कर रहे हैं हकीम की किस्मत। ग्रेट है जनाब, आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। देखें जी, अगर हकीम बाबर देख रहे हैं तो आप उनको देख रहे हैं तो आपको कसम है खुदा की, आपने मेरे बारे में जरूर कोई अच्छा कमेंट देना है। अगर हकीम बाबर देख रहे हैं तो आप किस तरीके से उनको प्रपोज करेंगी कि वो भागे भागे आ जाए? मैं उनको प्रपोज करूं, आ जावे माही तेरा रस्ता उड़ेक दिया, आ जावे माही तेरा रस्ता उड़ेक दिया। अब इससे बड़ी बात क्या है, मैं ऐसे ऐसे पुराने दौर की वो औरतें ऐसे ऐसे करके ये बाद में ये गाना ना बन जाए कि तेनू सानू नहर वाले पुल ते बुला के सोना माही किथे रह गई। नहीं, मैंने उनको, हकीम साहब मेरे सामने हो और मैंने उन्हें पता क्या कहना है, तेनू सामने बैठा के शर्मा, सामने बिठा के शर्मा वे होई मेरा जी करदा। देखिए इतने प्यार से आपको मुझे समझ नहीं आ रही लड़कियां क्यों पागल हो गई हैं, सभी अभी भी समझ नहीं आ रही, ये भी पागल है। मैं सच्ची पागल हो गई हूँ, मैंने जब से वीडियो देखी मैं पागल हो गई। अगर आपकी शादी हकीम साहब से हो जाती तो आप चाहती यासिर शामी आए आम का इंटरव्यू ले? हाँ बिल्कुल, यासिर शामी तो जरूर आएंगे, उनको पता है मरियम आई हो मुझे देख, उनका इंटरव्यू मेरे साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब अच्छा, तो अगर यासिर शामी कहता है आपको पोज करने का, कोई जिस तरह कपल शूट है, तो आप कौन सा पोज करना चाहेंगी? मैं हकीम साहब साथ होते तो फिर मैं बताती यार। नहीं, मैं हकीम मान लो 1 मिनट आस्ते। हकीम साहब नहीं, इधर से देखो मैं नहीं देख रही। देखो मैंने सज्जल को हकीम साहब कहा और वो कहती मैं नहीं देख रही, लेकिन सज्जल कसम से मैं ऐसे आंखों में आंखें डालूं, 1 मिनट भी आंखें ना झपकूं, हकीम साहब को देखती रहूं बस। आप उनकी आंखों में डूब जाएंगी? नहीं, मैं देख देख के बेहोश हो जाऊंगी मैं अपनी होश ही खत्म कर दूं। अच्छा, अगर आपकी शादी हो जाती है तो मुंह दिखाई में क्या तोहफा आप एक्सपेक्ट करती हैं हकीम बाबर से? हकीम साहब मुझे दवाइयाँ ना दे दे मैं उन्हें बोलूँगी आप जनाब तैयारी करें, हनीमून पे चलते हैं। तो हनीमून पे कहाँ लेके जाएंगे हकीम साहब? किसी अच्छी जगह पे जाऊँगी। जैसे कि कौन से मुल्क? कौन से मुल्क जाना चाहिए सज्जल आप बताओ। मुझे लगता है हनीमून के लिए बेस्ट प्लेस मालदीव, स्विट्जरलैंड। बस ठीक है, अब वो सुन रहे हैं जो उनको अच्छा लगे भाई। पैसे आपने लगाने हैं हकीम साहब ने? नहीं, मैं कभी पैसे नहीं लगाऊंगी आप समझ आ गई हकीम साहब क्यों पसंद आए हैं, पैसा बोलता है बड़ो, है ना? दुनिया पित्तल दी बेबी डॉल नहीं, वो पैसा क्या है, मेरे नोट बखा मेरा मूड बने वो यार सोनू नोट बखा मेरा मूड बने, तो ये इसलिए शादी करना चाहती है नोटों की? ऐसी बात नहीं है, रियली आ गया। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। मतलब ये है कि हकीम साहब अच्छे हैं और मजाक अपनी जगह पे है। अल्लाह ताला उन्हें खुश आबाद रखे, उनकी वाइफ को, उनकी जोड़ी को सलामत रखे, सदा ऐसे मुस्कुराते रहे। हम लोग ये जस्ट मजाक कर रहे हैं, एक चील कर रहे हैं, लेकिन हकीम साहब
ऑफर बुरी नहीं है, सोच लें। जाते जाते फिर कह गई है कि सोच ले। और जो जवान कम्युनिटी देख रही है लड़कों की, हाँ। उनसे क्या अर्ज करेंगे? मैं कहूँगी थोड़ा ख्याल करो, हकीम साहब जैसी जरूरत लेके आओ, शादी करो, जो आपको पसंद है, आपकी जो फ्योंसी है, जो आपकी लवर है, आप आके शादी करें, उनको इज्जत दें। ऐसे नहीं कि भाई फ़ोन पे बात हुई और दूसरे दिन दूसरी तीसरी चौथी की तलाश में। अगर आप किसी के साथ चक्कर है, प्यार है, मोहब्बत है, तो शादी कर लो, बात ख़त्म करो यार। हकीम साहब को ही देख लो, क्या जरूरत दिखाई। वाह वाह हकीम साहब, आप छा गए, आप महान है बाबा, पूरी दुनिया में आपका नाम हो। महान है बाबा। नहीं नहीं, वो तो मैंने एक डायलॉग बोला, वो जवान है भाई, उनका दिल, कहते दिल होना चाहिए जवान ते उम्र च की रखिया। बात दिल जो होता है वो हर उम्र में जवान होता है। और फिर मर्द माशाल्लाह होते ही हकीम साहब की। अगर आपकी शादी होती है, कलर कौन सा पहनेंगी और उनको कौन सा पहनाएंगे? हकीम साहब को मैं शेरवानी पहने हकीम साहब, अच्छा। मैरून पहन लें, ओबर्ट पहन लें, कोई भी जो उनको सूट करे। और आप? मैं जो मेरे पति देव बोलेंगे मैं वही पहन लूंगी। ओह माय गॉड। एनिया मोहब्बतां ऐसे ही है, सच्चियां मोहब्बतां हैं। सच्चियां मोहब्बतां शीदिया। अगर हकीम बाबर देख रहे हैं तो इनसे राब्ता कर लें। आज और चलिए राब्ता करें हकीम साहब, मैं बड़ी बीमार हुई हूँ रोजे रख के। है ना, तो आप चाहती हैं कि निकाह होए, चट मंगनी पट ब्याह? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चले बस सजल ने आज करा ही देना है, आपको पता है ये सजल। लग रहा है मैंने करवा ही देना है ना। हाँ। ये दुनिया के सारे हकीम जागे हैं कि एक हकीम की किस्मत जागी है तो हमारी भी जाग सकती है ना। यार मेरी बात सुनो, देखें अब वो हकीम साहब हो गए शादीशुदा, वो हो सकता है ना अपनी वाइफ से डरे, अगर वो ना मिले तो कोई और हकीम ढूंढ लूंगी। चाहिए हकीम ही, हकीम ही चाहिए। हकीमों की किस्मत जाग गई, हकीमों की किस्मत जाग गया। सारे हकीमों ने कमेंट में आ जाना है मरियम मरियम करनी। बस जिसको मैं पसंद आऊँ ना मरियम मरियम लिख दे, दवाई नहीं लिखी थी नीचे। मरियम को बुखार है, ये दवाई लिख देखते हैं कि मरियम को कौन सा हकीम मिलेगा। अगर कोई मिलेगा तो हम वो भी इंटरव्यू करेंगे। अगर कोई मिला ना तो सज्जल को बता देना, ये शादियां कराने में बहुत महाराज ने में शादी करा ही दी है सब। अपनी नहीं कराई, बाकी सबकी करवा दी है मैंने। इसकी शादी मैं प्रपोजल लेके आऊंगी। तुसी अपने लिए हकीम पसंद किया, मेरा रहन दो। तुम्हारे लिए डॉक्टर, देखो मैं हकीम पसंद कर रही हूँ, सज्जल की कोई डॉक्टर होगा। नहीं, हम इतने बीमार नहीं है जो हमें हकीम और डॉक्टर छोड़ दो यार, आजकल दौर ही दवाइयों का आ गया, डॉक्टर और हकीम सर्जन सारे क्या हो गया है। की मर्जी है, जहाँ मर्जी करा दे। बस ठीक हो गया, सज्जल मान गई तो मैं भी मान गई फिर। चलें ठीक है जी, ओके जी, हमें दें इजाजत। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हकीम साहब, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आप कमेंट करके बता दें कि मरियम जिंदाबाद। हाँ बस लिख दे।